बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, जब भी पकौड़ों का नाम आता है तो मुख्तलिफ़ किस्म के पकौड़े ज़हन में आते हैं। बाज़ार में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ होती हैं। कहीं पे आलू का पकौड़ा मिल रहा होता है, कहीं मिर्चों का पकौड़ा मिल रहा होता है, कहीं पे बैंगन पकौड़ा होता है, तो कहीं पे प्याज के रिंग्स मिल रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो आप सब लोगों के लिए बना दूं जो आप सब लोगों के काम आए। ये सब वैरायटी आप अपने घर में ही बैठ के ये बनाएं और मज़े उड़ाएं। वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हो जाए तो पहले से मैं माज़रत चाहता हूं, क्योंकि आज मैंने आप लोगों को काफ़ी सारी वैरायटी देनी है। तो चलते हैं जी। सबसे पहले हम ले लेते हैं 2 आलू और इनको मैंने छील लिया है, साफ़ कर लिया है और इनको पानी में भिगो दिया है। पानी में आपको पता है, मैं पहले से आपको बताता हूँ कि पानी में भिगोना इसलिए होता है कि ये बाहर रखने से काले हो जाते हैं। तो एक कटर ले लें, उस कटर से आपने ऐसे करके इसके चिप्स बना लेने हैं और ये पानी में ही आपने चिप्स बनाने हैं। जब ये पानी में जाएँगे तो इनका जो स्टार्च होता है आलू का, वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से आपने ये देखिए एक ही साइज़ के सारे बने हैं, तो अब आपने एक टॉवल लेना है या कोई कपड़ा ले लें, उसको बिछाएँ और ये सारे ऊपर जो है इसके पीसेस जो हैं ये ऊपर फैला लें। इनको अच्छी तरह से फैलाने के बाद हम चलते हैं दूसरी तरफ। तो हम यहाँ पे लेते हैं एक बाउल और इस बाउल में हम डाल लेते हैं 2 कप बेसन। ये मैं सारे पकौड़ों के लिए इकट्ठे ही ये बना रहा हूँ मसाला। तो 2 कप बेसन लेके इसमें अब मैं डालूँगा यहाँ पे लाल मिर्च। लाल मिर्च आपने डाल देनी है 1 चम्मच। आधा चम्मच मैं लेता हूँ यहाँ पे अजवाइन का। अजवाइन आपने मसल के डाल देनी है या वैसे ही डाल दें जैसे आपका दिल करे, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। आधा चम्मच ही मैं लूँगा जहाँ पे हल्दी और थोड़ा-सा मैंने लेना है ज़र्दा कलर, ये मैं डाल दूँगा और इसके साथ में आधा चम्मच नमक लूँगा। नमक अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे डाल दी है दड़ा मिर्च और इनको अब मैंने मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। आपने पानी थोड़ा-थोड़ा डालते जाना है और इसको ऐसे मिक्स करें ताकि इसकी गुठलियाँ ना बनें। पानी यकदम नहीं डाल देना है। अगर आपने यकदम डाल दिया तो क्या होगा कि इसकी गुठलियाँ बन जाएँगी। ये देखिए। अच्छा, आपने इस बैटर को ऐसे जो है ये रखना है, पतला रखना है। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना और बहुत पतला भी नहीं रखना। 2 मैंने ले लिए यहाँ पे बैंगन और इनको मैं काट लूँगा। यहाँ सब्ज़ धनिया जो है ये भी मैंने डाल दिया। ये भी बहुत प्यारा लगेगा जब हमारे पकौड़े बनेंगे। तो दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है चूल्हे पे और हल्की आंच रखी है। इसमें मैंने डाल दिया ऑयल। अब ये देखिए ये बिल्कुल खुश्क हो गए हैं आलू। ये जो मैंने कतले से बनाए हैं ये बिल्कुल खुश्क हैं। अगर इनमें पानी होता है तो क्या होता है कि इन पे अच्छी तरह से मसाला नहीं लगता है। ऑयल को चेक करने का तरीका ये है कि एक आलू आपने उसमें डालना है और जब वो आलू ऊपर आ जाएगा तो आपने दूसरे जो है वो उसमें डालने शुरू कर देने हैं। तो ये थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद ही ऊपर आएंगे। दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि आपने आंच बहुत तेज़ नहीं रखनी है। आपने आंच जो है वो उसको मीडियम ही रखना है, बल्कि लो रखना है। क्योंकि ये जो हमने आलू डाले हैं ना, इनको डिप करके डाला है तो इनको क्या अभी आराम-आराम से अगर इनको सिकाई होगी, आराम से ये पकेंगे तो ये फूलेंगे। और ये देखिए ये मैंने मिर्चें ले ली हैं। मिर्चों को आपने क्या करना है, अच्छी तरह से धो के इनको खुश्क कर लेना है। यहाँ से एक आपने कट लगा देना है। हर मिर्च को आपने ऐसे कट लगाना है। तो अब ये देखिए ये हमारे आलू जो है ये रेडी हो चुके हैं। तो बाकी जो बच गए हैं वो भी सारे मैं कर लेता हूँ। अब मैं आता हूँ आपकी दूसरी जो वैरायटी है उस तरफ। तो यहाँ पे मैंने ले लेनी है मिर्चें। मिर्चों को मैंने डिप किया, डिप करके ऐसे मैंने इसमें डालता गया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मिर्चों को भी आपने सारी मिर्चों को कट लगाने हैं, वरना मिर्चें जो है वो फट जाती हैं गैस से। जब ये पकती हैं तो ये फट जाती हैं, इसलिए एहतियात जो है वो ज़रूरी है। एक एक कट आप लगा लें, बिल्कुल जो है आपकी अच्छी और मज़ेदार किस्म की ये मिर्चें तैयार होंगी। अच्छा दोस्तों, मैंने पहले पकौड़े बनाए थे और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया
मैंने कहा था कि नमक अगर आप लेंगे, अच्छा एक एक और मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैंने प्याज के रिंग्स जो है वो मैंने बनाए हैं, तो ये भी मैं डिप करके बनाऊंगा इसी के अंदर, इसी मसाले के अंदर। तो ये देखिए ये मिर्चें बिल्कुल रेडी हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने कहा था कि आप लोग जो है जो पकौड़ों का मिसाला है वो मिसाला आप बना के रख लें, तो थोड़ी देर रखने के बाद जो है आप इसको रख लेते हैं, तो थोड़ी देर रखने के बाद ये मिसाला अपनी जगह पकड़ता है और बहुत मज़े के पकौड़े बनते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि आपने जब मिसाला बनाना है पकौड़ों के लिए, जब आपने सारी चीज़ें मिक्स करनी है तो उसके अंदर आपने नमक नहीं डालना। अगर आपने नमक डाल दिया तो वो सारी जो सब्ज़ियाँ होंगी वो सब्ज़ियाँ अपना पानी छोड़ देंगी, और जैसे ही वो पानी छोड़ेंगी तो आपका जो अपना पकौड़ों का मिसाला होगा वो सही नहीं रहेगा, वो पकौड़े ढीले बनेंगे और वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो पहले जो मैंने रेसिपी बताई थी उसमें ये मैंने बताना था। मेरे एक व्यूवर ने बहुत ही अच्छा सवाल कर दिया मुझसे, तो मैंने उससे कहा था कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपका ये जवाब दे दूँगा। तो अब ये तीसरी वैरायटी मैंने ले ली है। यहाँ पे मैंने बैंगन को काटा है। बैंगन को इसी तरह से आपने काटना है, इसी साइज़ में आपने काटना है। बहुत मज़े के ये पकौड़े मैं आप लोगों के लिए रेडी कर रहा हूँ। बैंगन को काट के उनको डिप करके ऐसे ही हमने बना लेना है। तो मेरे प्यारे-प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हम एक फैमिली बन के रहें और हमारा प्यार जो है ये बढ़ता जाए। तो दोस्तों, ये बहुत मज़े-मज़े के पकौड़े आप लोगों के लिए मैं इसीलिए बना रहा हूँ, ताकि आप मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और एक चीज़ और किया करें कि वीडियो को आप जो है ना, वीडियो को देखने के बाद एक अच्छा-सा प्यारा-सा कमेंट और उसको लाइक ज़रूर किया करें। ये पालक मैंने ली है, ये पालक के पत्ते भी मैंने ऐसे ही इसमें डिप करके, तो क्या करना है कि इसके मैंने पकौड़े बनाने हैं। ये भी बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत क्रंची से होते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। तो अब ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको टाइम नहीं बताया कि आपने आलू डालने हैं तो कितना टाइम लगाना है, आपने बैंगन डालने हैं तो कितना टाइम लगाना है। ये आप देख लीजिएगा कि आपने हल्की आँच रखी होगी, दरमियानी सी आँच रखी होगी, तो उसमें जब इनका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा ब्लैकी की तरफ नहीं जाना है। बस आपने इसको थोड़ा-सा रेडिश जैसे ही हो कलर इसका, तो आपने इनको निकाल लेना है। ये बिल्कुल पक जाएँगे, बैंगन भी पक जाएँगे, आपके जो आलू हैं वो भी पक जाएँगे। तो ये देखिए ये मैंने पालक डाल दिया। पालक को भी आप देखिएगा कि कितनी मज़े की ये पालक बनती है, ये आपने ज़रूर ट्राई करना है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इसको ट्राई करें और इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मैं आपसे यही दरख़्वास्त कर रहा था कि मेरे जो वीडियो देखें उस पे आप कमेंट ज़रूर किया करें। आपको अच्छी लगे, बुरी लगे, जो भी आपका कमेंट होगा, मैं आपके कमेंट को वेलकम करूँगा। अगर कोई चीज़ आपकी समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे पूछ लिया करें। अच्छा, ये जो बाकी सब्ज़ियाँ बच गई थी, इनमें मैंने एक चीज़ का इज़ाफ़ा किया है। बंद गोभी मैंने डाली है, बाकी मैंने आलू डाले हैं, इसमें पालक डाल दी है, इसमें मैंने जो चीज़ें बाकी पड़े, बैंगन वगैरह पड़े थे वो सारे डाल दिए। जहाँ पे मैंने नमक डाल दिया 1 चम्मच, और जो मिसाला मेरा बचा हुआ था वो भी नीचे ही है। तो यहाँ पे ज़ीरा पाउडर मैं डालूँगा और इसके साथ मैंने हल्दी डाल दी है आधा चम्मच। यहाँ पे मैं ज़र्दा कलर नहीं डालूँगा। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। अब इन चीज़ों को मैं मिक्स करूँगा, साथ में अजवाइन जो है वो ज़रूर डालनी है। अजवाइन आपके मैदे को भी सेट रखता है और अजवाइन की खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे आधा कप ही मैं लूँगा बेसन का, और इसको मैंने मिक्स करना है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं और बेसन डालूँगा, वरना नहीं डालूँगा। अच्छा, मेरा अपना बनाया हुआ एक यहाँ पे मिसाला है। ये मिसाले की रेसिपी मैंने देनी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको दूँगा। तो ये मिसाला भी मैं 2 चम्मच इसमें मैंने शामिल कर दिया है। अब आपने इसको सख्त-सख्त रखना है। इसको आपने बहुत ज़्यादा ढीला-ढाला नहीं करना है। ये देखिए ये ऐसे आपने रखना है। अब इसको मैं फ्राई कर लेता हूँ और आप लोगों के लिए ये पकौड़े बना लेता हूँ। ये भी मैं उसमें शामिल करूँगा और आपको मैं अब डिश आउट करके दिखाता हूँ कि ये हमारा प्लेटर जो है कैसा बना। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये पकौड़े बन गए हैं, बहुत प्यारी-प्यारी खुशबुओं वाले। और आप सब दोस्तों के लिए ये मैंने सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बना दी हैं। जो आपका दिल करे, आपका ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में ये सब बनाएँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी चॉइस के मुताबिक आप जो है बनाएँ, और साथ में आप केचअप लें या आप ग्रीन चटनी लें। ग्रीन चटनी की रेसिपी भी मेरी जो है मौजूद है। और ये आलू के जो मैंने बनाए हैं पकौड़े, ये पकौड़े
बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये पकौड़े आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन ये है कि जैसे आज मैंने बताए हैं, इसमें उन पकौड़ों में मेरे ख़्याल के मुताबिक मैंने मसाले थोड़े से कम डाले थे। आज जो है मैंने सही तरह से आपको दोबारा से ये सारी रेसिपी बता दी है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ मेरी मुलाकात अगली रेसिपी में होगी। मुझे इजाज़त दें, आपने ये पकौड़े ज़रूर बनाने हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।